लेकिन सड़क की आज स्थिति यह है कि यहाँ पर ये देखिए आप, ये बजरियाँ फिर उसी तरीके से आ गई हैं। यहाँ पर स्थितियाँ ये देखिए इस तरीके की हो गई है। इस तरह के कार्य करने का फ़ायदा क्या हुआ है? आखिर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मतलब इस सड़क में बचा क्या है और बना क्या है, ये बड़ा सवाल है। सरकार का ये पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है कि नेता लोग जिन सड़कों का उद्घाटन करते हैं उन सड़कों पर दोबारा कभी पहुँचते ही नहीं है। नमस्कार, बेबाक चर्चा के फेसबुक पेज पर मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर। पहले मैं दिखा देना चाहता हूं कि मैं उज्जवल से कहूँगा पीछे दिखा दें उज्जवल, जो ये बाईपास चल रहा है, ये काशीपुर बाईपास है जो किच्छा बाईपास को आता है। और हम ये खड़े हैं BHL वाली सड़क पर, ठीक है। मेरे राइट साइड में मैं अभी उज्जवल से कहूँगा एक बार दिखा दें, BHL की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के पीछे हम आए हैं, पीछे वाली सड़क पर। यहाँ पर आने की वजह पे भी अभी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ का आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा दूँ कि हम यहाँ आए क्यों हैं। मैं यहाँ आने की वजह आपको सीधी सीधी ये बता देता हूँ कि पिछले तकरीबन 2 साल पहले, उज्जवल से कहूँगा एक बार सड़क दिखा दें, इस सड़क का माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी और उनके सहयोगियों द्वारा इतने प्रचंड तरीके से इस चीज़ का उद्घाटन किया गया था, इतने लय लश्कर के साथ, कि जब मैं उस दिन इस सड़क पर आ रहा था मुझे तकरीबन 2 घंटे इस सड़क पर लोगों का आने जाने का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक इस तरीके से जाम हो चुका था। इस सड़क की एक बार उज्जवल से कहूँगा, उज्जवल ये सड़क की स्थिति दिखा दो। यहाँ पर ये सड़क में देखिए, मात्र मुझे लगता नहीं है कि ये 1 ग्राम का भी कोई मेटेरियल पड़ा हुआ है। इस सड़क की स्थिति 2 साल के अंदर इस तरीके की हो गई। तो मैं उस उद्घाटन पर पहले आ जाता हूँ। जब उस दिन उद्घाटन की उद्घाटन वाले दिन हमें यहाँ से पीछे जाना था, तो मुझे आज वो बात बाकायदा और बखूबी याद है कि मुझे यहाँ पर बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा था और मुझे लगा था पता नहीं इस सड़क पर क्या हो रहा होगा। और अभी तकरीबन 20 मिनट से मैं इस सड़क पर हूँ। मैक्सिमम यहाँ से 2 या 4 गाड़ियाँ इस सड़क से गुजरी हैं। उसके बावजूद सड़क का हालात यहाँ पर इस तरीके के बने हुए हैं। तो मैं एक बार उज्जवल से कहूँगा थोड़ा सा सड़क का वो दिखा दें, फिर उस सड़क पर और बातें करते हैं। पॉज ले लो। मैं आपको बता दूं कि ये सड़क के निर्माण कार्य से पहले ये सड़क की जो स्थिति थी, वो सड़क यहाँ से हाईवे पर बाईपास पर जाया करती थी। मैं उज्जवल से कहूँगा एक बार किनारे पे दिखा दें, नहर के किनारे यहाँ से एक कच्ची पगडंडी हुआ करती थी, जो पगडंडी इसके पैरेलल यहाँ से जाती थी। लेकिन जब इस सड़क का निर्माण कार्य की स्थापना रखी गई तो इस सड़क को यहाँ डाइवर्ट कर दिया गया। मैं उसी बात पे आता हूँ। फिर उसी दिन जिस दिन यहाँ पर इस चीज़ का उद्घाटन कराया जा रहा था, तो उस दिन यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि ये सड़क इस तरीके की बनेगी और अपने आप को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था सड़क के लिए। और लेकिन सड़क की आज स्थिति यह है कि यहाँ पर ये देखिए आप, उज्जवल एक बार दिखाना, ये बजरियाँ फिर उसी तरीके से आ गई हैं। यहाँ पर स्थितियाँ ये देखिए इस तरीके की हो गई है। सब जहाँ आप मारते हैं, सड़क कम बची है और सड़क टूटी ज़्यादा रह गई है। तो मैं फिर उस बात पे आता हूँ, प्रणाली पे, कि इस तरह के कार्य करने का फ़ायदा क्या हुआ है? आखिर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है या फिर नाकाम साबित हुई वो लोग जो जिन लोगों ने सड़क बनाई है? उन लोगों पर क्वेश्चन उठते हैं, बड़े बड़े लगातार सवाल उठते रहेंगे। और जबकि इस सड़क पर हैवी ट्रैफिक कोई नहीं चलता। अभी पूरी 20 मिनट में तकरीबन एक यहाँ से DCM यहाँ से गुजरी है, बाकी टुक टुक और छोटे जो वाहन हैं वहाँ से गुजर रहे हैं। जबकि ये सड़क किच्छा बाईपास को हाईवे से जोड़ती है और ये एक अच्छा माध्यम था ट्रैफिक को बचाने का। लेकिन जब सड़क की स्थिति इस तरीके से हो गई है तो फिर यहाँ पर ट्रैफिक चलने के लिए आवाजाही पर रोक लग गई है। अब इस सड़क को उस तरह दिखाते हैं। मैं एक बार उज्जवल को दिखाऊंगा। यहाँ कुछ सरकारी संस्थान बने हुए हैं और वहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। और ये सड़क भी दिखाते रहो, ये सारी सड़कें दिखाते रहो। मतलब इस सड़क में बचा क्या है और बना क्या है, ये बड़ा सवाल है। और सड़क कम से कम एटलीस्ट इस तरीके से बननी चाहिए कि सड़क अपने कार्यकाल तक तो सीमित रहे, बनी हुई रहे, ताकि इसमें सवाल जवाब उन लोगों पर अवश्य उठते रहेंगे जिन्होंने इस चीज़ के उद्घाटन किए हैं, जिस चीज़ के टेंडर लिए हैं। और उन ठेकेदारों पर, उन सरकारी तंत्र पर भी हमेशा इस तरह के सवाल जवाब बनते रहेंगे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वो जो वहाँ पर आपको वो पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ पर टेंट लगाया गया था, उस पेड़ की जगह पर टेंट लगाया गया था। लेकिन भाजपा का उस दिन ऐसा कोई भी कार्यकर्ता, शायद रुद्रपुर शहर में ऐसा ना बचा हो जो उस दिन यहाँ पर ना रहा हो, इस प्रोग्राम में शामिल ना रहा हो उद्घाटन की उस दिन उद्घाटन पर, जिस दिन इस सड़क का उद्घाटन किया जा रहा था। लेकिन मैं फिर वही बात बता दूं आपको कि इतने बढ़ चढ़कर लय लश्कर के साथ उद्घाटन करने के बावजूद ये सड़क विधायक जी के कार्यकाल तक नहीं बची रही। ऐसी स्थिति में सवाल जवाब तमाम प्रशासनिक तंत्रों से और शासन के लोगों से उठते रहेंगे। मेरा सवाल फिर बार बार प्रशासन से वही है, शासनिक अधिकारियों से, नेताओं से और इस काम को करने वाले तमाम उन सरकारी तंत्रों से, कि आखिर बात इस चीज़ की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा कि सरकार का ये पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एटलीस्ट कम से कम उन लोगों को तो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया है। अगर मैं नेता होता और मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में
अपने कार्यकाल की बात करता तो जिन सड़कों के मैंने उद्घाटन किए हैं, मैं 5 साल उन सड़कों को इस तरीके से जांचता है, उन सड़कों पर जाता, उन सड़कों की थोड़ी सी सुध लेता और दिखाता लोगों को कि मेरे कार्यकाल का काम किस तरीके से है, ताकि मैं आने वाले समय में उन कामों को लोगों को तक गिनवा सकूँ। लेकिन मुझे लगता है कि नेता लोग जिन सड़कों के उद्घाटन करते हैं उन सड़कों पर दोबारा कभी पहुंचते ही नहीं है, इसीलिए इन सड़कों की स्थितियाँ इस तरीके से बनी हुई है। मैं एक बार उज्जवल से कहूँगा यहाँ पर सड़क की स्थिति दिखा दें किस तरीके की है। और अब ये तीसरी गाड़ी, पिछले आधे घंटे में ये तीसरी गाड़ी है जो यहाँ से निकल कर गई है। ये गाड़ी जा रही है, ये देख लीजिए, ठीक है, और ये कार और आ गई है। मैं फिर वही कहता हूँ, ये सड़क है जो काशीपुर वो किच्छा बाईपास को मेन INH तक जोड़ती है और ये बहुत अच्छा एक साधन है ट्रैफिक को बचाने का। अगर इस सड़क की स्थिति थोड़ी सुधार दी जाए और यहाँ पर काम अगर तरीके से हुआ होता तो ट्रैफिक को थोड़ा ट्रैफिक से बचाव मिलता। लेकिन एक बड़ी और चीज़ मैंने यहाँ पर देखने को मिली उज्जवल, मैं बता दूँ, इस सड़क के दोनों किनारे नालियाँ भी नहीं है। जिन सड़कों के किनारे नालियाँ नहीं होती है उन सड़कों की अक्सर स्थितियाँ इस तरीके की बन जाती हैं। और ये थोड़ा कार्य प्रणाली का खेल है और ये एक नज़रिए का भी खेल है कि आपको पहले ये सोचना चाहिए कि अगर इस सड़क पर पानी आकर रुकता होगा तो ये सड़क कितनी टिक पाएगी, ये बड़ा एक सवाल है। और फिर वही है कि ऐसे कार्यकाल, ऐसे कार्य प्रणाली के बाद जो हमारे जो टैक्स का पैसा है, जो हम टैक्स सरकार को देते हैं और उस टैक्स के पैसे से जो काम होते हैं वो फिर इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। यहाँ देखिए सड़क की स्थिति कितनी जर्जर है। और अब मैं फिर ये बता दूं कि मात्र 2 साल हुए हैं उज्जवल, मात्र 2 साल हुए हैं इस सड़क को, और इस सड़क की स्थिति अभी तक इस तरीके से हो गई है। और अभी यहाँ देखिए कि सरकारी कोई बिल्डिंग बनी है, यहाँ पर अगर आप आकर यहाँ सर्वे करना चाहें और देखना चाहें इस सड़क को तो इस सड़क की स्थिति देख सकते हैं। तो अभी भी यहाँ से 2 साल शेष हैं माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी के, और जिस भी ठेकेदार के अंडर में सड़क बनी होगी उसकी भी जिम्मेदारी बनती होगी इसकी देख रेख की। तो उनको चाहिए कि इस चीज़ का संज्ञान ले और संज्ञान लेते हुए इस चीज़ पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, ताकि आप पर उठने वाले तमाम सवाल जो हैं उनसे आप बच सकें। सवाल बार बार उठते रहेंगे, क्योंकि मैं फिर बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा उद्घाटन जिस तरीके का इस सड़क का हुआ, ऐसा उद्घाटन किसी सड़क का आज तक नहीं देखा था। अगर इतना तगड़ा उद्घाटन किया गया है तो सड़क की जो सड़क की स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, और इसका जो कार्य था वो बहुत तरीके से होना चाहिए था। आगे एक लास्ट गड्ढा है, उसके बाद यहाँ पर वीडियो को ख़त्म कर देंगे। और अब देखना है कि इस मामले में अगर ये वीडियो ठेकेदार तक या माननीय विधायक जी तक जाए तो इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। ये आखिरी गड्ढा है, उज्जवल इसको बढ़िया करके दिखा दे ज़रा, ठीक है। यहाँ पर चलने की स्थितियाँ ये, और ये एक टुकटुक है यहाँ से पार होता हुआ, और स्थितियाँ काफ़ी यहाँ पर नाजुक बनी हुई है सड़क की। तो चलिए साथियों, बने रहिएगा ऐसी और चर्चाओं के लिए, बार बार दिखाते रहेंगे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी उन तमाम सड़कों को। ये सड़क ऐसी तब है जब माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, जिसको बढ़ाकर बड़ी सफाई से माननीय विधायक जी ने 1 नवंबर दिवाली तक का कर दिया था। और दिवाली को गए हुए भी तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन सड़क की स्थितियाँ जस की तस हैं और गड्ढे, पूरी सड़क पर गड्ढों से सड़क भरी हुई है। तो अब 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी रुद्रपुर आ रहे हैं, क्या ये खबर वहाँ तक पहुँच पाएगी? क्या इसकी कोई सुध लेगा? क्या माननीय विधायक जी ही वापसी इस सड़क पर आकर दोबारा से उस ठेकेदार से इस चीज़ की बात करने की कोशिश करेंगे? क्या इस सड़क का जीर्णोद्धार होगा? ये बड़े सवाल हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ।